सुनीता की देवरानी का नाम गायत्री है। सुनीता का पति पिछले 5 साल से पैसे कमाने के लिए विदेश में रहता है, जिससे सुनीता बहुत अकेला और तन्हा महसूस करती है। गायत्री का पति महेश घर में ही रहता है। गायत्री की उम्र लगभग 25 साल है और सुनीता की लगभग 28 साल। दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन अपने पतियों से खुश नहीं हैं। सुनीता का पति घर पर नहीं रहता, जिससे उसके सारे अरमान अधूरे रह जाते हैं। एक रात महेश अपने ऑफिस का काम कर रहा था और बहुत व्यस्त था। तभी गायत्री खूबसूरत नाइटी पहनकर अपने पति के पास आई और कहने लगी, काम छोड़िए और मेरे साथ रात बिताइए। महेश ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम सो जाओ। गायत्री ने गुस्से में कहा, आप रोज रोज यही नाटक करते रहते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं होती। शादी के बाद बीवी को खुश रखना भी पड़ता है, जो आपसे होता नहीं है। काम बंद करिए और एक नजर मुझ पर डालिए, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। गायत्री ने जबरदस्ती महेश का काम बंद करवा दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। महेश अपनी बीवी से प्यार करने लगा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद महेश ने कहा, गायत्री तुम सो जाओ, मुझे सुबह काम पर जाना है और मुझे नींद आ रही है। इसके बाद महेश सो गया और गायत्री बहुत गुस्से में आ गई। अगले दिन महेश ने कहा, मुझे काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मेरे मामा का लड़का यहाँ आने वाला है, तो तुम उसकी खातिरदारी अच्छे से करना, वह कुछ दिन यही रहेगा। गायत्री ने कहा, ठीक है। महेश काम के लिए निकल गया है, अब कुछ दिनों के बाद आएगा। अब दोनों औरतें घर में आराम से अकेली रहेंगी। अब सुनीता और गायत्री दोनों अकेली थीं। घर में और कोई नहीं था। दोनों बहुत तन्हा थी और उन्हें प्यार की बहुत जरूरत थी, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिल रहा था। उनके अरमान उनके पति पूरे नहीं कर पा रहे थे। एक का तो पति ही नहीं था और दूसरी का था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था, जिससे गायत्री भी बहुत दुखी थी। अगले दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसकी निगाहें हट ही नहीं पा रही थीं। दरवाजे पर एक खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट नौजवान खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच थी। उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी। सुनीता का दिल उस पर आ गया। सुनीता ने कहा, अंदर आओ। उसने बताया कि वह महेश के मामा का लड़का है। सुनीता ने बहुत प्यार से उसे अंदर बुलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। कमरे तक उसे लेकर गई और बोली, तुम्हें कमरा कैसा लगा? उस लड़के ने कहा, भाभी कमरा बहुत अच्छा है। भाभी का दिल उस लड़के पर आ गया था और अब वह चाहती थी कि किसी तरह उसकी तन्हाई मिट जाए। जाते समय उसने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, और उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उस लड़के का नाम संतोष था। संतोष मुस्कुरा रहा था और सुनीता भाभी वहाँ से चली गई। शाम को जब वह खाने के लिए आया तो दोनों भाभियाँ साथ में थीं। गायत्री ने कहा, संतोष हम दोनों तुम्हें कैसे लगते हैं? संतोष ने कहा, आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत पसंद हैं। गायत्री ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, तुम हमें बताओ कि हम दोनों में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? संतोष ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। गायत्री ने फिर भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब संतोष ने कहा, भाभी आपके होठ बहुत अच्छे हैं और बड़ी भाभी की कमर बहुत अच्छी है। यह सुनकर सुनीता भाभी ने कहा, संतोष तुमने मुझे ध्यान से नहीं देखा, इसलिए तुम मेरे होठों की तारीफ नहीं कर रहे हो। वह संतोष के करीब आकर कहने लगी, यह देखो मेरे होठ कितने अच्छे हैं। इतने में गायत्री बोली, ऐसे तो मैं भी अपनी कमर दिखाकर कह सकती हूँ कि मेरी कमर कितनी अच्छी है, और वह संतोष के सामने अपनी कमर खोलकर खड़ी हो गई। यह सब देखकर संतोष की भी नीयत खराब होने लगी। उसे समझ में आ गया था कि दोनों भाभियों की क्या मंशा है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद गायत्री के कमरे में सुनीता आई। गायत्री उस वक्त मेकअप कर रही थी। सुनीता ने पूछा, क्या कर रही हो? गायत्री ने कहा, दीदी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। सुनीता ने कहा, मैं यह नहीं पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम संतोष के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही हो। गायत्री ने कहा, हाँ तो आप भी तो उसके बहुत ज्यादा करीब आ रही हैं। मैंने तो आपसे नहीं कहा। सुनीता ने कहा, मेरा पति 5 साल से बाहर है, मुझे किसी की जरूरत है, मैं तन्हा हूँ, मेरे अरमान अधूरे हैं, मुझसे नहीं रहा जाता। पर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ घर पर ही रहता है। गायत्री ने कहा,
घर पर रहता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मेरी जरूरत पूरी करता है। सुनीता ने पूछा, क्यों, तुम्हारा पति तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं करता? वह तुम्हें खुश नहीं रखता क्या? गायत्री ने कहा, खुश रखना तो बहुत दूर की बात है दीदी, मुझे तो लगता है उनसे होता ही नहीं है। दोनों आपस में संतोष को लेकर झगड़ा करने लगी। फिर गायत्री ने कहा, हमें एक काम करते हैं, हम संतोष से ही पूछ लेते हैं कि वह हम दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करता है। वो जिसके साथ में रोमांस करना चाहेगा हम उसे ही चुनने देंगे। सुनीता ने भी कहा, ठीक है, उसको ही चुनने देते हैं। उसी रात सुनीता अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। कमरे का दरवाजा खुला था। उसने देखा कि संतोष चुपके से उसे देख रहा है। सुनीता की नजर उस पर पड़ गई और जैसे ही वह संतोष के पास गई, संतोष जाने लगा। उसने संतोष को पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। संतोष कहने लगा, नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। सुनीता ने कहा, ऐसे ही क्या? तुम मुझे छुप छुप कर देख रहे थे। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना? तो छुप छुप कर देखने का क्या मतलब है? ऐसे ही देखो ना जी भर के। सुनीता ने उसे पटा लिया और उसे मौका दे दिया। दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। सुबह दोनों सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे, तभी गायत्री आ गई और दोनों दूर दूर हो गए। गायत्री संतोष से बात करने लगी। तब तक सुनीता के पास किसी का फोन आ गया। सुनीता को किसी काम से बाहर जाना था तो उसने कहा, गायत्री, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहकर वह बाहर चली गई। उसके जाते ही संतोष कहने लगा, भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना था। गायत्री ने कहा, बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है? संतोष ने कहा, मुझे आपकी कमर और आपके होंठ बहुत पसंद है। इतना सुनते ही गायत्री उसके करीब आकर बैठ गई और दोनों वहीं पर रोमांस करने लगे। दोनों के पति उनसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए दोनों अपना प्यार संतोष में ढूंढ रही थीं। दोनों भाभियां संतोष के प्यार में पड़ चुकी थीं। संतोष ने गायत्री के साथ भी वही सब किया जो उसने सुनीता के साथ किया था। अगले दिन गायत्री अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे एक मैसेज आता है। जब वह मैसेज खोलकर देखती है तो वह एक वीडियो था। वह वही वीडियो था जिसमें उसकी और संतोष की रासलीला थी। वीडियो देखकर गायत्री हैरान थी कि आखिर यह वीडियो किसने बनाया। वह बहुत डर गई और परेशान होकर कमरे से बाहर बैठ गई। सोचते सोचते सुनीता भी आ गई। सुनीता कहने लगी, क्या हुआ? गायत्री कुछ परेशान लग रही थी। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? गायत्री ने जवाब दिया, नहीं दीदी, बस ऐसे ही। सुनीता ने फिर से पूछा, सच सच बताओ, क्या हुआ है? गायत्री ने आखिरकार कहा, आपको कैसे पता चला? सुनीता ने बताया, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें मैं और संतोष हैं। गायत्री ने हैरान होकर कहा, मतलब आपको भी ऐसी वीडियो मिली है? आपका भी संतोष के साथ कुछ हुआ है क्या? दोनों को वह वीडियो किसी ने भेज दी थी और वे दोनों इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी और संतोष की वीडियो किसने बनाई है। तब तक संतोष खुद आ गया और बोला, भाभी, वो वीडियो मैंने बनाई है। मैंने आप दोनों की प्यास बुझाई है। आपके पति की गैर मौजूदगी में आप दोनों बहुत तन्हा थी और आपकी परफॉर्मेंस उस वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है। संतोष ने धमकी दी, मुझे आप दोनों से 5 लाख चाहिए, नहीं तो मैं यह वीडियो आपके पतियों को दिखा दूंगा। दोनों बहुत डर गयी और संतोष ने कहा, कल तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। फिर वह चला गया। अगले दिन दोनों संतोष के पास एक बैग लेकर पहुंच गयी। संतोष ने दोनों को देखकर खुशी से कहा, क्या बात है? दोनों भाभियां एक साथ। पैसे का बैग उसने वहीं रख दिया और दोनों बैठ गयीं। संतोष ने दोनों भाभियों के साथ रोमांस करना शुरू किया। सुनीता और गायत्री ने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया था। सुनीता ने धीरे धीरे संतोष के पैर अपने पैरों पर रख लिए और गायत्री ने उसका गला दबा दिया। सुनीता ने मनोज के पैर पकड़े रखे और दोनों ने मिलकर मनोज की जान ले ली। कहानी इस तरीके से खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल भाभी की कहानी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।